क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्विसाउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें अर्थ पुरुषार्थ के बारे में भी समझाते हैं, धर्म पुरुषार्थ के बारे में भी समझाते हैं, और नीतिकार हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण के पुरुषार्थ की भी चर्चा आपसे करते हैं। धन कमाना बड़ी बात नहीं है। जब जिसकी जहां लिंक सेट हो जाए, धन कमाना बड़ी बात नहीं है, इजी है। अर्निंग ऑफ मनी इज नॉट वेरी टफ। बस आपकी लिंक सेट होना चाहिए, भाग्य से भी और व्यक्ति से भी। लेकिन मेरा कहना है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाना बुरा नहीं है, बुरे तरीके से पैसा कमाना बुरा है। किसी के जीवन में बुरा करके पैसा कमाना बुरा है, पैसा कमाना बुरा नहीं। अगर पैसा कमाना बुरा होता तो भगवान कभी अर्थ पुरुषार्थ के लिए कहते ही नहीं। दूसरों की जान लेकर के, दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को पीड़ा दे करके, दूसरों को ठग करके पैसा कमाना ये बुरा है। जिस पेड़ में 4 फल लगे हों उसमें तुमने चारों फल तोड़ लिए, गलत है। जिसमें 400 लगे हों उसमें तो तुमने अगर 5, 7, 10 फल तोड़ लिए तो कोई बाधा नहीं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मेरे लिए कोई आपकी नसीहत, कोई आपका गुड लेसन। मैंने उससे कहा कि जो वास्तविकता में गरीब हो, दिखावे वाले गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता में गरीब हो, पुअर पीपल्स हैं, उनका इलाज करना, दवाई भी अपनी तरफ से दे देना, लेकिन जो पैसा वाला हो उससे पैसा ले लेना। मतलब मेरा कहने का मतलब साफ है कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। दूसरे का परिवार है तो मेरा भी परिवार है, लेकिन झूठ बोल करके, फरेब करके, ठग करके, ठगी करके पैसा कमाना ये बुरा है। अब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बिना झूठ बोले तो बिजनेस होता ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा लेकिन कम से कम इतना तो झूठ मत बोलो कि, और वो भी टेक्निक से बोलो ना। जैसे आपका पेन का बिजनेस है और एक ही पेन है, और आपकी शॉप में कोई आया, आपने कहा 150 रुपीज़, वो कह रहा 125 देंगे, तो ये मत बोलो कि 125 रुपये का तो मेरे को लाया हूँ, 10 रुपये का उसमें भाड़ा लगा है, फिर टूट फूट होती तो 140 का पड़ता है, 10 तो कमाऊँगा। इतनी सारी बातें मत करो। नहीं, हम 150 से कम में नहीं दे पाएंगे। हमारा प्रॉफिट और मार्जिन यही है। आप अपना प्रॉफिट और मार्जिन रखो, लेकिन झूठ बोल करके, किसी को धोखा दे करके बिजनेस करना अच्छा नहीं है। पैसा कमाओ, अच्छी बात है, हाय के साथ अगर पैसा कमाया है, पैसा फलित नहीं होता। जो चिट फंड चल रहे हैं, लोगों के पैसे जमा करते हैं, गायब। शेयर्स में इन्वेस्ट किए, कंपनीज भी ऐसी बन गई कि वो दिखाते हैं कि आपका ग्राफ जा रहा है ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर खत्म। फिर बहुत सारे प्रकार के लोग भी आ गए हैं, वीडियो गेम्स खेलिए, आपका रॉकेट उड़ेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, पैसा कमाओ, लेकिन किसी के जीवन को दुख दे करके पैसा मत कमाना। यहाँ आज की नीति में कह रहे हैं कि धन की अभिलाषा में कोई बुराई नहीं है। धन की अभिलाषा में कोई बुराई नहीं, बस इतना ध्यान रहे कि धनार्जन किसी को पीड़ा दे करके ना हो। धन की अभिलाषा में भी कोई बुराई नहीं है। देखो, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करेगा तो उसके लिए धन चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कोई एक अनुष्ठान करना चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, तो उसको पैसा चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसको पैसा चाहिए। कुल मिला के अल्टीमेटली पैसा चाहिए। अगर वो किसी गरीब की मदद भी करना चाहता है तो पैसा चाहिए।
अल्टीमेटली पैसा तो चाहिए ही ना। तो पैसे की अभिलाषा या पैसा कमाना बुरा नहीं है। बुरा क्या है? बुरा है पैसे कमाने का ढंग, वे ऑफ इनकम। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा स्कीम लाया। अब वो क्या स्कीम लाया? उसने स्कूल्स ओपन करी, बहुत सारी स्कूल्स ओपन करी और स्कूल्स में लोन भी ले लिया, ज़मीन खोल ली, स्कूल की चेन बना ली। फिर उसने बोला कि अगर दोनों बच्चे आपके पढ़ते हैं तो एक बच्चे की फीस में 35% ऑफ देंगे। तो आदमी ने दोनों बच्चों का एडमिशन करा लिया, स्कूल भी टॉप क्लास थी। फिर उसने क्या किया? उसने बोला कि जब उसने देख लिया कि स्कूल वेल सेटल्ड हो चुकी है, अगर आप बच्चे की फर्स्ट से 12th तक की फीस जमा करते हो 40% ऑफ ओनली दिस ईयर, इस साल का ऑफर है। उसने लगभग 5-6 ब्रांच बनाई, ज़मीन खरीद कर बिल्डिंग बनाई, सारी ज़मीन और बिल्डिंग लोन पर था। लोगों ने अपनी फीस जमा कर दी, लगभग उसने 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और लेकर के भाग गया। अब मेरा कहना है कि पैसे तो उसने कमा लिए, पैसे तो उसके पास आ गए, पैसे तो आ गए, लेकिन वो पैसा उसको फलित नहीं होगा। जैसा आपने कमाया है वैसा ही जाएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को उठते देखा है, बहुत लोगों को गिरते भी देखा है। जिन्होंने ईमानदारी से पैसा कमाया है, दिल साफ रख के कमाया है, उनके पैसा फलित होता है, उनके यहाँ का पैसा बढ़ता है। जिसने लालच किया गया, 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीने का भी लालच किया गया, लालच किया और गया। क्यों न अपन समझदार बने। दूसरे का पैसा खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरे का पैसा खा करके, कई लोग ये भी सिस्टम करते हैं, इसकी टोपी इसके सर, ITUS एक बहुत बड़ी टेक्निक है पैसा कमाने की, ITUS, इसकी टोपी उसके सर। इसका पैसा लो, उधार खा लो, फिर दूसरे से लो, फिर खा लो, घर चल रहा है, थोड़ा दे दिया, थोड़ा दे दिया, थोड़ा दे दिया, क्रेडिट कार्ड से निकाल लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, बस घुमाते घुमाते पूरी ज़िंदगी निकल गई, पूरी ज़िंदगी घुमाते घुमाते निकल गई, तुम लोगों का पैसा खा के रह गए। बात बड़ी गंभीर है। धन की अभिलाषा बुरी नहीं है, बस उस धन अर्जन का ढंग सही हो, वो किसी को दुख दे करके ना हो। 2 मित्र मिले, स्कूल के सगे मित्र थे, और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया। अपने पिता से पैसा लिया, दोनों ने 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए, और बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा बिजनेस बढ़ गया दोनों का। अब दोनों की नेटवर्थ 1-1 करोड़ रुपए हो गई। 20 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते वो दोनों ने डिसाइड किया कि अब अपन अपना करेंगे, सबको छोड़ देते हैं। वो सब छोड़ छाड़ के अब्रॉड चले गए, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, और उन्होंने अपनी नेटवर्थ बढ़ाते बढ़ाते 20-20 करोड़ रुपए कर लिए। 30 साल की उम्र में 20-20 करोड़ का मालिक। मन में लालच आ गया कि अभी तो मैं 20 करोड़ का मालिक हूं, चाहूं तो 40 करोड़ का बन सकता हूं, 40 करोड़ का मालिक बन सकता हूं, कैसे? उसने कहा कि अगर सोचा उसने कि अपने दोस्त को अगर निपटा देता हूं। मन में तो एक बार चोर आ गया। ध्यान रखना, कभी जब मन में चोर आता है, व्यक्ति एक बार में कोई गलत काम नहीं करता, लंबे समय तक बहुत बार सोचता है, तब जाके वो गलत काम कर पाता है। शादी हुई, उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई, पत्नी बोली हाँ, ना कोई जानता है ना कुछ। उसने सारे बिजनेस के प्रॉपर्टीज ऐसी बना ली कि दोनों ही पार्टनर है, अगर एक भी पार्टनर गया तो संपत्ति दूसरे की हो जाएगी। और पति पत्नी दोनों ने मिलकर के उसको मार करके, आधा मरा करके तालाब में छोड़ दिया जहाँ मगरमच्छ थे। मगरमच्छ उसको खा गए, सबूत भी खत्म, सब कुछ खत्म। अब वो अकेला आदमी 40 करोड़ का मालिक है, सिंगल मैन 40 CR का मालिक है, सिंगल मैन। धीरे धीरे वक्त और बढ़ता गया। उसको एक बेटा हुआ, जो दूसरा फ्रेंड था, मित्र था, जिससे चीटिंग कर रही थी, उसके पास उसको एक बेटा हुआ। बेटा बड़ा हुआ,
15 साल का हुआ, बीमार हो गया, बहुत सीरियस बीमारी हो गई। उसने दुनिया के हर डॉक्टर को दिखा दिया, इंडिया क्या, अमेरिका क्या, लंदन क्या क्या, यूरोप क्या, इटली, उसने विश्व के जितने बड़े डॉक्टर सबको दिखा दिया। 20-22 साल की उम्र का वो उसका बेटा हुआ और तब तक उसने अपने बेटे के ऊपर 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और डॉक्टर ने कहा सॉरी, आपके पास अब 20 मिनट बचे हैं, आप अपने बेटे से बात कर सकते हैं, अब केवल 20 मिनट आपके पास बचे हैं। वो धीरे से बेटे से पूछता है, बेटा मैं क्या करूं? बेटा धीरे से कहता है कि मैं अपना हिस्सा लेके जा रहा हूं। आप समझ गए होंगे मैं कहानी क्या कहना चाहता हूं। बेटे ने बोल दिया कि मैं अपना हिस्सा लेके जा रहा हूं। उसको समझ में आ गया, पैसा भी गया, बेटा भी गया, इंटरेस्ट भी गया, इज्जत भी गई और दुख भी आ गया। तो धन की अभिलाषा या धन का अर्जन बुरा नहीं है, ढंग सही हो। पानी पीने की चाहत हर किसी की होती, गर्मी का मौसम है, हर किसी की चाहत होती कि पानी पी लें, पानी पी लें, लेकिन पानी का स्रोत तो सही होना चाहिए ना। पानी अगर नाली का हो, जहरीला हो, तो उस पानी के स्रोत से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। उस पानी के स्रोत से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ऐसे ही धन का स्रोत भी है, अगर उसके आने का स्रोत सही है, उसके आने का द्वार सही है, तो एक बात समझना कि उसके जाने का द्वार भी सही रहेगा। कभी आप एग्जामिन करना आपकी लाइफ में, एक बोरा भर के गेहूं किसान ने एक बहुत बड़े खेत में गेहूं उगाया, बहुत बड़े 1 एकड़ के खेत में, और गेहूं की फसल काटने के बाद उसको बोरी में भरा गया। कुछ दाने वहीं खेत में रह गए, चिड़िया खा गई। कुछ फसल ऐसी थी जो गाय खा गई, जिसके हिस्से का जो था वो जाता गया। इसके बाद बोरे भरे और बोरों को बैलगाड़ी में लादा गया, ट्रैक्टर में लादा गया। कुछ वहीं गिर गए रास्ते में, मुर्गियों के लिए, गायों के लिए, कीड़ों के लिए, मकोड़ों के लिए। फिर वो मंडी आए, मंडी में उसका सौदा हुआ, कुछ वहीं गिर गए। रात को गरीब ने बीने और सुबह रोटी बना के खा ली, वो उसके हिस्से के थे। जब वो आपके घर आए और जैन व्यक्ति ने उसको खरीद लिया, घर पर उसने धो करके सुखाए, जब धोए तो कुछ नाली में बह गए, नाली के कीड़ों के हिस्से के थे। फिर आपने सुखाए तो चिड़िया आई, चुग के ले गई, वो चिड़िया के हिस्से के थे। फिर आपने उनको पीसा, रोटी बनाई, तो जो जल गई वो गाय के हिस्से की, गाय के हिस्से में रह गई। वो 5 ड्रम भर के जो गेहूं थे, जितने आपके पुण्य के पैसे के थे, वो कहीं ना कहीं गुरुओं के लिए दान में चले गए। केवल उतने ही दाने गए हैं, 1 एकड़ में से कुछ मुट्ठी दाने कहां पर आए हैं? गुरुओं के काम आए हैं। यही आपकी लाइफ का फंडा है। इसको अपनी लाइफ से जोड़ना। एक और दृष्टांत देता हूं, कुएं का पानी इतना सारा है, एक व्यक्ति ने गांव में से कुएं का पानी खींचा, 2 बाल्टी खींचा, 1 बाल्टी से नहाया, आधी बाल्टी से कपड़े धोए, कुछ 1 लोटा उसने भगवान के अभिषेक के लिए, जल के लिए निकाल लिया। ऐसे ही आपकी धन संपत्ति के साथ होता है। कमाते आप इतना सारा है, लेकिन जो आपने रीति, नीति और प्रीति से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, वो केवल धार्मिक कार्यों में उपयोग में आता है। इसके अलावा कोई भी धन का 1 पैसा भी धार्मिक कार्यों में उपयोग नहीं आ सकता। जो आपने नीति रीति से कमाया है, किसी को दुख दे करके नहीं कमाया है, वही आपके धार्मिकता में काम आएगा। ऐसा ना हो जाए कि LHS इज इक्वल टू RHS, 25 साल की उम्र तक से लेकर के 50 साल की उम्र तक, 70-75 साल की उम्र तक, यानी 50 ईयर्स तक बिजनेस किया व्यक्ति ने, और उसने अच्छे दिल से बिजनेस किया, धर्म के साथ बिजनेस किया। वो मर के गया तो दान देके गया, और जिससे धोखेबाजी करके पैसा कमाया, दूसरों को ठग करके पैसा कमाया, उसका कहाँ गया? 25 से 75 तक उसने पैसा कमाया, और 75 से 80 तक में जो कमाया था पूरा लग गया, बीमार हो गया। ऐसा काम अपन क्यों करें? अपन तो समझदार बन सकते हैं।
जब जागो तभी सवेरा, आप जाग जाएं। धन की अभिलाषा, मैं फिर से कहता हूं, बुरी नहीं है। धन की अभिलाषा बुरी नहीं है, बस उसके आने का जो स्रोत हो वो सही हो। मेरा तो अपना ये व्यक्तिगत मानना है कि धन कमाए रीति और नीति से, और खर्च करें उसे प्रीति से। प्रीति से खर्च करो। आज आपने किसी की मदद करी है पैसा कमा करके, तुम्हारी भी मदद होगी। कितने कितने लोग हैं जो आज अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर एक पानी का स्रोत बना के रखे। कितने लोग हैं जो घर पे चिड़िया के लिए दाना डाल के रखते हैं? नहीं रखते। मेरी छत गंदी हो जाएगी। तुमको छत गंदी लग रही, तुमको ये नहीं दिख रहा कि कितने जीवों को जीवन दान मिल जाएगा। आपको प्यास लगी हो तो मालूम चलती है कि पानी की कीमत क्या होती है। किसी ने, राजा ने पूछा मंत्री से कि सबसे महंगी चीज क्या है? मंत्री ने कहा कि मौके पर जो काम आए वही महंगी चीज होती है, महंगी पड़ती है। तो राजा ऐसे पूछता है कि 1 लोटे पानी की कीमत क्या है? मंत्री कहता है कि शायद आपका आधा राज्य भी लग सकता है। राजा को बात समझ में नहीं आई। कुछ दिन बाद मंत्री और राजा जंगल शहर पर गए। एक घोड़े पर बैठाया मंत्री ने राजा को। घोड़ा पागल था, ट्रेंड पागल था। वो ले गया राजा को बहुत दूर जंगल, सेटेड, सब पूरा वेल प्लान था मंत्री का, क्योंकि मंत्री उसको शिक्षा देना चाहता था कि पैसे का रुबाब नहीं, पैसे की सदुपयोगिता जरूरी है। बहुत दूर जंगल में ले आके गर्मी के मौसम में छोड़ दिया। एक झोपड़ी थी, उसके पास राजा गया, कहता है कि पानी पिला दो, प्राण कंठ तक आ चुके, पानी पिला दो। वो झोपड़ी में मंत्री था वेश बदल के। बोले क्या दोगे? बोले जो तुम बोलो वो देंगे, बस पानी पिला दो, मैं मर जाऊंगा। अब 1 मिनट का टाइम बाद मर जाऊंगा, इतनी प्यास लगी है। वो कहता है कि आधा राज्य देना पड़ेगा। राजा कहते दिया, वचन दिया। कितना पानी? बोले 1 लोटा पानी दे दो। 1 लोटे पानी देकर के आधा राज्य खो दिया। फिर राजा कहता थोड़ी सा और पिला दो। बोले 10% और देना पड़ेगा। करते करते मंत्री ने केवल 10% राज्य छोड़ा, 90% अपने नाम पर घोषणा करा दी। और फिर जब राजा को चेतना आई, मंत्री अपना वेश बदल के कहता है कि राजन, आपको समझ में आ गया होगा कि पैसे की क्या कीमत है। पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसा आज है, कल नहीं है। लेकिन आपका व्यवहार, आपकी रीति नीति से कमाया गया पैसा आज भी है, बाद में भी रहेगा। एक फंड आपके पास यहाँ है, एक फंड आपके पास वहाँ ऊपर है। यहाँ दान दे करके, लोगों की ऊपर दया करके जो आप सेव कर लोगे, वो आगे फंड काम आएगा। यही मनी ट्रांसफ़र है। किसी को दुखी करके आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। किसी को दुख देकर पैसा गया, कमाया गया पैसा कभी आपको सुख नहीं देगा। इस नीति का ध्यान रखना। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ढंग से कमाया जाए। पैसा किस ढंग से कमाएं? पैसा इस ढंग से कमाएं कि किसी को दुख ना हो, अपना भी काम हो जाए। जिस पेड़ में 4 फल हो उसके मत तोड़ना, जिसमें 400 हो उसके तुम 50 भी तोड़ लेना। जहाँ पैसा कमाना हो वहाँ कमाना, जहाँ लगे किसी को दुख हो रहा है वहाँ मत कमाना। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।